हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा उपनिदान बेलमेंट क्या होता है इसके बारे में। उपनिदान या निक्षेप बेलमेंट का अर्थ उपनिदान फ्रेंच शब्द बेलर से बना है, जिसका अर्थ है परिदत्त करना या कब्जा देना। इसमें स्वामित्व एक व्यक्ति में निहित रहता है तथा कब्जा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए दिया जाता है, जिसकी पूर्ति होने के बाद कब्जा वास्तविक स्वामी को अंतरित या वापस कर दिया जाता है। धारा 148 के अनुसार उपनिदान जमानत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाए। माल का परिधान या डिलीवरी करने वाला व्यक्ति उपनिदाता कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको परिधान या डिलीवरी किया जाता है उपनीति कहलाता है। उपनिदान केवल चल संपत्ति का ही होता है। जो व्यक्ति वस्तु का परिदत्त या डिलीवर करता है उसे उपनिदाता, निक्षेपक, बेलर तथा जिस व्यक्ति को वस्तु दी जाती है उसे उपनीति, निक्षेपी या बेली कहते हैं। उपनिदान के आवश्यक तत्व। नंबर 1, वस्तुओं का परिधान, डिलीवरी ऑफ गुड्स। उपनिदान के अंतर्गत उद्देश्य विशेष के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं का कब्जा देना आवश्यक होता है, जो प्रायः अस्थायी होता है। यदि वस्तु का परिधान, कब्जा, स्थानांतरण स्थायी रूप से या मूल वस्तु के बदले स्वामी का अंतरण करके किया जाए तो उसे उपनिदान नहीं कहा जाएगा। कभी कभी वस्तु का कब्जा नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ परिस्थितियों के अंतर प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपनीति की स्थिति में माना जाता है। जिसमें एक वाद है उत्तेजन बनाम निकोल्स। वादी प्रतिवादी की होटल में भोजन करने के लिए गया। वहां के एक कर्मचारी ने स्वागत के लिए वादी के कोट को उतार करके उसकी कुर्सी के पीछे टांग दिया। भोजन के बाद वादी ने देखा कि कोट गायब था। हानि पूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोर्ट को अपने कब्जे में लेकर उपनिदान का संबंध कायम किया। होटल का मालिक उस हानि के लिए उत्तरदायी है। धारा 149 के अनुसार उपनीति को परिधान या डिलीवरी किस प्रकार किया जाए। वस्तु का कब्जा उपनीति को ऐसे कार्य द्वारा किया जा सकता है जिसमें वह या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति वस्तु पर काबिज हो। यह आवश्यक नहीं कि उपनीति वस्तु पर स्वयं काबिज है। बैंक लॉकर। बैंक का लॉकर किराए पर लेना, उसमें वस्तु रखना उपनिदान गठित नहीं करता। एक वाद में निर्धारित किया गया, जब कोई ग्राहक बैंक से लॉकर लेता है जिसकी चाबी उसके पास रहती है तथा उस चाबी के बिना लॉकर खोला नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में लॉकर में रखा गया माल ग्राहक के कब्जे में माना जाएगा तथा उपनिदान का निर्माण नहीं होगा। दूसरी स्थिति में जब ग्राहक की चाबी के बिना भी लॉकर खोला जा सकता है तो रखे माल पर कब्जा बैंक का माना जाएगा। बैंक उपनीति बेली की स्थिति में होगा। माल के खो जाने पर बैंक दायी होगा। कभी कभी माल या वस्तु का परिधान न किए जाने की अवस्था में उपनिदान या निषेध स्थापित हो जाता है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अभिरक्षा में लेता, अपने पास रख लेता, वह भी उत्तरदायित्व के अध्ययन होता है, जिसके अध्ययन उपनीति के रूप में माना जाता है। संविदा के अंतर्गत वस्तु का परिधान, डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट। उपनिदान में वस्तु का परिधान संविदा के अंतर्गत किया जाना चाहिए ताकि विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के बाद वस्तु लौटा दी जाए। कभी कभी संविदा के बिना ही उपनिदान स्थापित हो जाता है, जैसे खोई हुई वस्तु का पता लगाने वाला तथा उसके मालिक के बीच कोई संविदा नहीं होती, लेकिन वस्तु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपनिहित बेली के रूप में माना जाता है।
न्यायाधीश नायक ने एक बार में अपना विचार व्यक्त किया कि जब किसी व्यक्ति का सामान सरकार के कब्जे में आ जाता है तो वह उपनीति बेली का दायित्व ग्रहण कर लेती है, चाहे कोई संविदा हुई हो या ना हो। सरकार एक साधारण व्यक्ति की तरह उत्तरदायित्व होती है। उद्देश्य विशेष के लिए, फॉर स्पेसिफिक पर्पोज। उपनिदान किसी उद्देश्य विशेष के लिए इस शर्त पर आधारित रहता है कि उद्देश्य की पूर्ति के बाद वस्तु लौटा दी जानी चाहिए। विशिष्ट वस्तु वापस करना, रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। उपनिदान के अंतर्गत जो वस्तु दी जाती है उसे उपनीति बेली उपनिदाता या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को वापस करता है। यदि इसे लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है तो उपनिदान नहीं होगा। ये हो सकता है कि वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो, जैसे कपड़े को सूट के रूप में तथा अनाज को आटे के रूप में। इस परिवर्तन में कोई अंतर नहीं पड़ता। बैंक में रुपया जमा करना उपनिदान नहीं है, क्योंकि बैंक वही नोट वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार एक अभिकर्ता अपने मालिक के धन का उपनीति नहीं होता। उपनिदान के पक्षकार। उपनिदाता या निक्षेपक बेलर वह व्यक्ति है जो व्यक्ति माल का परिधान किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए करता है। उपनीति या निक्षेपी वह व्यक्ति है जिसे विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए माल दिया जाता है। उपनिदान तथा गिरवी में भेद। उपनिदान में एक व्यक्ति अपना माल या वस्तु दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदत्त करता है। गिरवी में कोई व्यक्ति अपना माल या वस्तु किसी ऋण के संदाय अथवा प्रतिज्ञा पालन हेतु प्रतिभूति को रूप में दूसरे पक्षकार को प्रदत्त करता है। उपनिदान निःशुल्क या सशुल्क हो सकता है। उपनिदान की दशा में यदि उपनिदाता उपनीति के आवश्यक या विधिक व्ययों या खर्चों का भुगतान नहीं करता तो उपनीति उपनीत का माल को रोक सकता है। उसे उपनीति का धारणाधिकार कहते हैं। गिरवी की दशा में पड़ेमदार गिरवीग्राही नियत समय पर गहनी ऋण का संदाय न होने पर धारणाधिकार के अलावा उसे माल को बेचने का भी अधिकार है, बशर्ते उसे सूचना दी गई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।